नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम तृतीय वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र निबंध और भाषा के अंतर्गत आलोचना के प्रमुख प्रकारों का अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य में आलोचना अथवा समालोचना का वर्तमान में पर्याप्त प्रसार हो गया है। आलोचना शब्द आ उपसर्ग, लोच धातु तथा ल्युट प्लस टाप प्रत्यय के योग से बना है। इस आधार पर आलोचना शब्द का व्युत्पत्ति परक अर्थ हुआ किसी वस्तु अथवा काव्य कृति को चारों ओर से देखना या सम्यक परीक्षण करना। इसका आशय है कि जब किसी कवि की रचना का अवलोकन, व्याख्या और मूल्यांकन किया जाता है तो उसके गुण दोषों का उद्घाटन किया जाता है। उसे आलोचना, समालोचना या समीक्षा कहते हैं। इस कारण आलोचना का क्षेत्र अत्यंत व्यापक माना जाता है। आलोचना की परिभाषा के संबंध में अनेक विद्वानों के अपने अपने मत रहे हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आलोचना की आत्मा कलात्मक है, किंतु उसकी शरीर रचना वैज्ञानिक है। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत के अनुसार सच्ची समालोचना वह है जिसमें आलोचक इतिहास एवं तुलना का आधार लेकर वस्तु के बाह्य और आंतरिक दोनों पक्षों की व्याख्या करता है। वह व्याख्या वैज्ञानिक शैली में की जाती है। आलोचना में आलोचक सिद्धांत का निर्माण और आलोच्य वस्तु का मूल्यांकन करता है। आलोचना की प्रवृत्तियों को मूलतः दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, एक सैद्धांतिक और दूसरा व्यवहारिक। सैद्धांतिक आलोचना में काव्य शास्त्र के विभिन्न सिद्धांतों, विभिन्न विधाओं आदि का स्वरूप विवेचन होता है, जबकि व्यवहारिक आलोचना में किसी लौकिक अथवा शास्त्रीय मानदंड के आधार पर कृति विशेष की समीक्षा की जाती है। सैद्धांतिक आलोचना यह रूप ही व्यवहारिक आलोचना को अनुशासित करता है। यानी आलोचना का यह रूप, सैद्धांतिक आलोचना का यह रूप ही व्यवहारिक आलोचना को अनुशासित करता है। इसका संबंध मुख्यतः काव्य शास्त्र से रहता है। इस आलोचना के अंतर्गत काव्य, नाटक आदि विविध विधाओं के स्वरूप के विषय में नियमों का निर्धारण तथा विवेचन किया जाता है। आलोचक इस कार्य में एक ओर पूर्ववर्ती काव्य शास्त्र से लाभान्वित होता है तो दूसरी ओर समकालीन श्रेष्ठ कृतियों का गुण दोष परक अध्ययन कर सिद्धांत प्रतिपादित करता है। इसके साथ संपर्क में आई अन्य समृद्ध भाषाओं के उत्कृष्ट काव्य तथा काव्य शास्त्र से भी प्रेरणा प्राप्त करता है। उदाहरण के रूप में आज का आलोचक संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रगाढ़ अध्ययन करता है तो दूसरी ओर अंग्रेजी के काव्य शास्त्र से भी प्रेरणा ग्रहण करता है। साथ ही छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता आदि काव्य प्रवृत्तियों के सजीव तत्वों का अध्ययन कर उन्हें सिद्धांतों का रूप देता है। इससे स्पष्ट होता है कि उत्कृष्ट काव्य के उपरांत ही उत्कृष्ट आलोचना जन्म लेती है, क्योंकि आलोचक सिद्धांतों की खोज शून्य से ना करके उत्कृष्ट काव्य के चिंतन मनन से ही करता है। सैद्धांतिक आलोचना के लिए यह नितांत आवश्यक है कि उसमें समसामयिक उत्कृष्ट साहित्य के जीवन तत्वों को सिद्धांत रूप में जोड़कर उसका स्वरूप परिवर्तित होता रहे, अन्यथा नवीन काव्य प्रवृत्तियों की आलोचना में वह सफल नहीं हो पाएगी। आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक, मम्मट का काव्य प्रकाश, क्षेमेंद्र का औचित्य विचार चर्चा, आचार्य शुक्ल का रस मीमांसा, डॉक्टर नगेंद्र का रस सिद्धांत, बाबू गुलाब राय का सिद्धांत और अध्ययन आदि सैद्धांतिक आलोचना की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। दूसरा, व्यवहारिक आलोचना। यह आलोचना की प्रस्तुत जो प्रणाली है, इसमें कृति विशेष अथवा युग विशेष के साहित्य का
निरीक्षण और परीक्षण किया जाता है। इस निरीक्षण परीक्षण के मानदंड या सैद्धांतिक समीक्षा द्वारा निश्चित किए जाते हैं अथवा कृति के जीवन दर्शन या शास्त्र जैसे मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, सौंदर्य शास्त्र आदि से उद्भूत होते हैं। इन मानदंडों के आधार पर कृति विशेष अथवा युग विशेष के साहित्य की विशेषताओं का विवेचन, विश्लेषण तथा मूल्यांकन किया जाता है। इस समीक्षा प्रणाली के कई उपभेद हैं, जिनमें कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। व्यक्ति प्रधान अथवा आत्म प्रधान, दूसरा वस्तु प्रधान अथवा रचना प्रधान। इनमें व्यक्ति प्रधान आलोचना को प्रभाववादी व प्रभावात्मक आलोचना भी कहते हैं, जबकि वस्तु प्रधान आलोचना के व्याख्यात्मक, तुलनात्मक, निर्णयात्मक, ऐतिहासिक, समन्वयात्मक, सौष्ठववादी, मनोवैज्ञानिक, प्रगतिवादी, चरित्रमूलक, संरचनात्मक, अनिश्चयात्मक, गुण दोषात्मक, नैसर्गिक आलोचना, अनुसंधानात्मक आलोचना तथा अन्य आदि कई इसके उपभेद भी हैं। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि आलोचना का क्षेत्र अपने आप में बहुत ही व्यापक है और इसे मुख्य रूप में सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना के रूप में बांटा गया है। शेष आगे।